बुलाने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में कांग्रेस और राजद ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए और उसके आधार पर उन्होंने लोगों से बिहार और देश की जनता से कुछ वादे किए हैं। हम आपसे इसी सिलसिले में जिक्र करना चाहते हैं कि उन्होंने जिन बातों की चर्चा अपने घोषणा पत्र में की है, अगर उनको आप देखेंगे उसी से लग जाएगा कि ये लोग बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने अपने घोषणा पत्र के प्रति भी गंभीर नहीं। क्योंकि अब जैसे कांग्रेस की बात लीजिए आप, कि कांग्रेस आज देखिए, कल राहुल गांधी जो उसके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने की बात, जो कांग्रेस अब एकदम अपना मुद्दा बना के इस चुनाव में आ गई है कि हम जातीय जनगणना देश में कराएंगे। और कल तो राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अब ये उनका चुनावी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उनके जिंदगी का मिशन है। अब आप सोचिए, और हम आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा पाखंड है जिसका कोई हिसाब नहीं। इससे बड़ा पाखंड नहीं हो सकता है और लोगों को भ्रमित करने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं और इस पूरे देश की जनता ने देखा है कि पूरे देश में जातीय गणना मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो चाहते थे कि पूरे देश में ही जातीय जनगणना हो, और इसके लिए उनके नेतृत्व में दो बार बिहार की विधायिका ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि उस समय उनका जनगणना कराने का काम काफी आगे बढ़ चुका था, इसलिए वो उस समय उन्होंने कहा कि अब इतना काम आगे बढ़ गया है कि अब इसको फिर से बदलना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रदेश चाहे तो करा सकता है। और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि हम अपने ही संसाधनों से जातीय जनगणना तो कराना केंद्र का काम है, हम लोग जातीय गणना कराएंगे। और उसके लिए सारी व्यवस्था की गई बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और इतनी सफलता से यह कार्य संपन्न किया गया कि पूरे देश ने देखा और सभी लोग अचंभित थे कि भाई इतनी सहजता से और इतने ठोस तरीके से बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई और उसके नतीजे भी सार्वजनिक किए कि सब लोगों ने देखा। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं प्रकाशित किए, उन आंकड़ों के आधार पर आबादी का जो प्रतिशत समाज के जिस वर्ग के लोगों का था, उस अनुपात में अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए जो आरक्षण सीमाएं पहले से थी निर्धारित, उसको भी बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम किया। जो 14 से 16% था वो 20% हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1% था वो 2% हो गया। और यही नहीं, इसके अलावा सभी जातियों के गरीब परिवारों की भी पहचान की गई, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी थे, ऊंची जाति के लोग और परिवार भी थे,
और उनकी परिवार को, गरीब परिवार को चिन्हित करके उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक प्रगति के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अलग योजना बनाई जो अभी चल रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जिसके तहत इन गरीब परिवारों को, जिनको जातीय गणना में चिन्हित किया गया है, उनको अलग से 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, कुछ रोजगार व्यवसाय करके अपने परिवार की आर्थिक हालत, माली हालत सुधारने की। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम था, आज तक पूरे देश में, इतिहास में कभी किसी सरकार ने इसको सफलता से नहीं करा पाया था, तो ऐसी सफलता पाई है। और आप आज जातीय गणना या जनगणना की बात करते हैं और बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं करते हैं, ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है, पहली बात। और दूसरी बात कि पूरे देश के लोगों ने देखा था, जिस समय इंडिया का गठन हुआ था वो भी हमारे मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, अकेले श्रेय इनको था। और जब उसके कार्यक्रम बन रहे थे, उस समय जब जनता दल यू के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि इंडिया का मुख्य मुद्दा बने जातीय जनगणना देश में कराना, तो यही इसी राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के इशारे पर इसको खारिज कर दिया था। ये देश भर के लोग कोई भूला है क्या? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कितना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर हैं, गंभीर नहीं हैं, ये अभी से दिख रहा है। वैसे ही राजद ने जो कहा है, अब सोचिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, कहाँ से करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, और क्या क्या इतना बिजली फ्री कर देंगे। और अब तो अभी तक के विभिन्न सरकारों के अनुभव बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह के फ्री बिजली दिए गए हैं, कहीं तो कोई सीमा तक देता है, या जहाँ भी सीमा तक दिए हैं, उसके अंतिम नतीजे जो अर्थव्यवस्था पर हो या उपलब्धि के हिसाब से हो, वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों ने जो आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहिए तो महागठबंधन, और देश के कंटेक्स्ट में कहिए तो इंडी गठबंधन, इन लोगों के घोषणा पत्र से ही यह साफ है कि ये लोग बिहार की जनता को गंभीरता से, या देश की जनता के को जो वादा करते हैं उसमें भी गंभीर नहीं रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बातें कुछ करते हैं, और जब कर्म करने की बात आती है तो कुछ करते हैं। आप देखिए जातीय गणना आज कर रहे हैं, लेकिन कल तक क्या हो गया था कांग्रेस को, जो नहीं मुद्दा बना, आज भी चर्चा करते हैं। तो ये नीयत की नाइंसाफी देखिए कि उसमें बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं होती। अगर जरा भी ईमानदारी होती तो जो देश में हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है, पहली दफा जातीय गणना कराने की, तो कम से कम इतना तो उनका दिल या जमीर जो कहता है वो उनको कहता, उनको पुकारता कि भाई जरा हिम्मत करके बोल दीजिए कि बिहार ने कराया है, नीतीश कुमार ने कराया है, और अब हम उनके अनुसरण में देश में कराएं, अगर आपकी ईमानदारी होती तो। लेकिन ये भी नहीं है। इसलिए हम यही बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोग जनता के हित के प्रति गंभीर नहीं हैं। जो कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं,
उसके लिए इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ भावनात्मक शोषण करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद उन्होंने अपने से ही उन बातों का गला घोंटा है।